कि आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। तो ये सारा कुछ आप दांव पे रखने के लिए तैयार हैं, तभी एग्जाम में आप बैठिएगा सच में। तो जो आपकी पढ़ाई है, ये समय है, ये पैसा है, ये टोटल वेस्ट होने वाला है, ये एग्जाम खुद बोलता है। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे समय के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपसे मुलाकात हो रही है दोस्तों। और आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही हैं, भाई बताओ ज़रा। लेकिन मैं दोस्तों अनेबल टू अपलोड मैनी वीडियोस एंड all about it's a very difficult time in these days, so this is the matter, this is the fact why I should not upload the many videos। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे इम्पोर्टेंस है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम जो वैकेंसी आ चुकी हैं ग्रेजुएट लेवल पर और 10+2 पर। ठीक है, बहुत ही कम वैकेंसी आई हुई हैं। 8000 ग्रेजुएट लेवल से हैं, कुछ 8000 प्लस और 3500 हैं 10+2 की। दोस्तों बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको ऐसा रास्ता आज बताने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, ताकि आपका डेफिनेटली एग्जाम निकल जाए, या फिर आप बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे, या फिर वहां से कुछ एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा एट द एंड कि आपका टोटल टाइम और माइंडसेट और मनी सब बर्बाद हो जाए। वहाँ से दोस्तों आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ऐसा मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में बन रही दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, और आप ये जान सकेंगे कि हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है और किस वे पर करना है, सही अप्रोच क्या है और माइंडसेट क्या होता है किसी गोल को अचीव करना। और मेरी बात करें दोस्तों, मैं अब फ़िलहाल यहाँ से गिव अप कर दिया हूँ आरआरबी एनटीपीसी या कोई भी एनी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के जो भी दोस्तों मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा अब कुछ अलग रास्ता है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, यदि आप चाहेंगे तो आपको मैं हमेशा अवेयर करता रहूँगा क्या सही क्या गलत है, या फिर आपको किसी के माध्यम से करवाता रहूँगा। मतलब मेनली जो है कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, टाइम इज द मनी, है ना। आप जानते हैं कि अगर टाइम वेस्ट हो गया, आपकी जो लाइफ का हिस्सा है 20 से 25 साल वाला, अगर ये वेस्ट आपने कर दिया, किसी काम में नहीं लगाया, ऐसे ही जाने दिया, तो आपको बहुत ही मुश्किल आने वाली है। ठीक है, चलिए सब कुछ हम साइड में रखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की बात करते हैं, कैसे आप इसको सही माइंडसेट के साथ तैयारी करें। ठीक है, और कैसे आप उस छोटे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, मतलब काफ़ी चांसेस हाई हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूं, लेकिन बताने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट भी ना हो, मनी भी वेस्ट ना हो और मेरा माइंड साइकोलॉजी भी ख़राब ना हो, उसके लिए दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ज़रा समझिएगा। आज संदीप सर आप लोग जानते ही हैं, तो संदीप सर की आज की वीडियो अपलोड हुई है, हाउ टू बी अनस्टॉपेबल वर्क या फिर लाइफ, कुछ भी ऐसा टाइटल है। तो दोस्तों मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वो वीडियो एक बार देखिए। ठीक है, वो वीडियो आप देखेंगे, अगर आपके पास है थिंकिंग की पावर, माइंडसेट है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप इस वैकेंसी के काबिल भी नहीं हैं। ठीक है, ओके, तो वीडियो देखिएगा आपको वहाँ से क्या क्या जानकारी मिलेगी, बहुत आपका माइंड खुल जाएगा कि सोचते कैसे हैं और किसी चीज़ की तैयारी कैसे करते हैं। और पास या फेल डजेंट मैटर, पास फेल में आप कैसे हैप्पी हैं वो भी ये सिखाएंगे, ये वीडियो में आप सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपके गोल, आपका वर्क, आपकी थिंकिंग, आपका पूरा रूटीन, ये सारे कुछ आपको एक सिंगल वीडियो से मिलने वाले हैं, यदि आपका माइंड खुला हुआ हो, या फिर खुल जाएगा। अगर ध्यान से 2-4 बार वीडियो देखेगा दोस्तों, हर पॉइंट पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हाउ टू बी crack this exam, how to be succeed in your life or not, how to be spend our time, and what could I do, and what understand other people and itself. It's a very
gather of knowledge in this video. Really, I am not lying. This is the really I understand 2-3 times watching this video. ठीक है, I trying to speak English, so it's a very my not is fluently my English, so this is the try to best how to we can so that okay. ये बात जानी दीजिए दोस्तों, आपको मेन पॉइंट ये करना है कि देखिए आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझने को और जानने को मिलेगा। आज ये वीडियो को देखिएगा और सेव करके रखिएगा। जो भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट कभी भी अपने पास से होते तो वीडियो देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं लिंक भी आपको दे दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। और मैं आपको अपने हिसाब से या एनटीपीसी एग्जाम जो आपसे पूछता आप इसके काबिल है नहीं, ये भी दोस्तों 2-4 क्वेश्चन हैं, ये भी आप अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। मैं पूछता हूँ इसके भी आप पर। देखिए एनटीपीसी एग्जाम आपसे पूछता है कि भाई 2-3 साल का समय लगने वाला है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको मनी भी लगेगा, आपका पूरा फैमिली, मैं समझता हूँ कि फैमिली का जो सपोर्ट है वो भी लगेगा, और आपका माइंडसेट बहुत ही तगड़ा जाने वाला है। आपका जो टोटल टाइम है ये वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इधर उधर की स्क्रॉल वीडियो करने में, शॉर्ट में, यार दोस्तों में, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो सो अगेन आरआरबी के एग्जाम पूछता है आपका 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा या इससे ज़्यादा भी लगेगा, ठीक है। जो भी एग्जाम का हाल जानते हैं क्या कैसे सही अप्रोच क्या होगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं नहीं तैयार, ये दोस्तों आप थोड़ा से अपने डीप थिंकिंग करिएगा इस एग्ज़ाम के बारे में। 1.5 से 2-3 साल का मैं समझता हूँ समय लगने वाला है, पैसा जाएगा, मनी जाएगा, ठीक है। और इसके जो सिलेक्शन के चांस है वो 1 से 2% है, ये भी एग्ज़ाम पूछता है। और एट द एंड अगर आपका होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है सिलेक्शन आपका तो आपका, अगर आप हिसाब से जैसे पहले तैयारी करते हैं तो टाइम जाएगा, ठीक है, मनी जाएगा, ठीक है। अब जो भी आप प्रिपेयरिंग किए हैं एग्जाम की, प्रिपेयर किए हैं, एजुकेशन है, नॉलेज है, ये भी वेस्ट होने वाला है। बशर्ते अगर आप इससे कुछ सीखे नहीं, अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस लिया नहीं, तो ये भी टोटल वेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। ये तैयारी कभी काम कोई नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर सही आप थिंकिंग के साथ इसको समझकर लर्न न किए या फिर एक्सपीरियंस न लिए इस जर्नी से, तो ये भी टोटल वेस्ट होने वाला है। तो क्या दोस्तों आप इसके लिए तैयार हैं? चांस बहुत ही कम है, फिर भी अगर आप इसके लिए बने हैं, तैयार हैं इसके लिए, तो गो अहेड, रियली इट्स वर्क। अगर आप अपने मन में या सोच के बैठेंगे कि बस दिस इज़ द ओनली वैकेंसी, आई क्रैक दिस हाउ एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप बोलेंगे, समझेंगे, बस यही दोस्तों एक बात और, अगर जितना बड़ा आपका व्हाई रीजन क्लियर होगा ना, पता होगा व्हाई, तो आपको उतना ही आसान होगा किसी फील्ड में जाने में। अगर आपका कारण क्लियर है ना, जितना बड़ा कारण रीजन उतना बड़ा, उतनी आसान रास्ता, सच में दोस्तों। अब मैं अपने ऊपर आता हूँ दोस्तों। देखिए वही रूम है जहाँ से मैं आपको क्लास लिया करता था, टूटा फूटा था, बरसातों में बहुत ही चूता था, कभी सामान इधर रखना पड़ता था, मेरी बुक भीग जाती थी रात में अगर सो गए कभी, मतलब इट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in our life because I am belong to village. Yeah, really. Still now I am here village in this same room. तो मैंने ये मेरा व्हाई जो रीजन था ये बहुत ही मतलब क्लियर था कि मुझे अगले वर्ष तक किसी भी हालत में मिलकर फैमिली के साथ ये घर तो अच्छे से बनवाना है, अच्छे से यार मतलब छत होना चाहिए, ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ये फुलफिल होना चाहिए। तो मुझे देखिए यूट्यूब में क्या है, तो यहाँ से मनी के बेस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं पढ़ाई करता था, तैयारी करता था, और इसलिए मैं दोस्तों यहाँ से थोड़ा थोड़ा अपना गेन करने लग गया। कि दोस्तों मेरी जो लैंग्वेज थी, एजुटेशन था, बहुत मतलब एक गांव का हालत जानते कैसे क्या, किसी बोलने के सामने हिम्मत नहीं हो करती थी। तो मैं दोस्तों सोचा कि चलो यार कुछ यहाँ से शायद हो जाए। तो खैर आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन दोस्तों इससे कुछ हो नहीं पा रहा था, समय जा रहा था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार समथिंग डू डिफरेंट, तो मैंने बाहर जाने का निश्चय किया। मैंने बाहर गया, वहाँ पर जॉब ढूंढा, एक महीना तक लगा इस तरह उधर भटकने में।
वेरी मतलब दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट था वर्क। हमने कभी ऐसा हमने किया था ना, दिन रात मेहनत किया, ठीक है, वहाँ से कुछ अर्निंग हुई काफ़ी, मतलब एक जो लिमिट होता है वो लिमिट को हमने तोड़ दिया था। वहाँ पर इतना मेहनत किया कि भाई हमने 16-16 घंटा कंटिन्यू कर रहे हैं मेहनत, वो भी खड़े खड़े। तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा बना आया वहाँ से, क्योंकि बीडी का एग्ज़ाम था, 1 महीने का समय था, तो आना ही पड़ा। नहीं दोस्तों, वास्तव में बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती, लेकिन बीडी का एग्ज़ाम था, दिया मैंने, लेकिन अब तैयारी ही सब कुछ आउट ऑफ माइंड हो गई थी, तो उसमें फिर हुआ नहीं, तो फिर दिक्कत हो गई, तो घर वर बनवाया दोस्तों। ये वही रूम है, थोड़ा ठीक ठाक बन गया, तो बस फिर अब काफ़ी मुश्किल हो गया। फिर भाई अब हाउ टू वी अर्न, तो दोस्तों फिर मैंने जॉब अब इधर उधर ढूंढा कर रहा हूँ, और काफ़ी कुछ मतलब ट्राई काफ़ी कुछ डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ में लगे रहना कब तक है, कोई लिमिट है। तो मेरा जो लिमिट था गवर्नमेंट एग्ज़ाम का वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बहुत ही कम बना रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, मुझे दूसरा वर्क करना पड़ता है, इसके लिए कहीं भागना पड़ता है कभी, मतलब निश्चय है नहीं कि मैं यहीं पर हूँ और वीडियो बनाता रहूँ। तो ये सारा कुछ बातें होती हैं। तो मेरा वाई, हाँ मेरा वाई क्लियर था कि मुझे 1 साल में, 1 साल 1.5 साल में, अगले साल तक मुझे हर हालत में ये करना ही करना है, मिलकर सारे जो सदस्य परिवार। तो मुझे जाना पड़ा, तो मतलब काम होता है यार, ठीक है कुछ, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब मैं भी इतना कुछ क्लियर नहीं है ना कि हमारे हाथ में सब कुछ है, ठीक है। तो ये मतलब हम सर्टेन के साथ नहीं बोल सकते हैं कि बस वाई क्लियर है तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर रियली इट्स वर्क, अगर आप सच्चे मन से और सही अप्रोच के साथ, सक्सेस एंड सक्सेस डजंट मैटर रियली, अगर आप ये सारा कुछ माइंडसेट के साथ जाते हैं तो इट्स वर्क यार, करता है काम। एक बार आप तैयारी करके तो देखिए, जिसके लिए मतलब फुल डेडिकेशन के साथ, और ये सारा कुछ संदीप में सर की ये वीडियो आपको सिखा देगी भाई, सब कुछ कैसे सोचते हैं, कैसे सही अप्रोच के साथ जाते हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब माइंड खुल गया काफ़ी कुछ, कि अगर आपका गोल है, अगर गवर्नमेंट एग्जाम रियली गोल है ये, मतलब ऐसा गोल नहीं, बर्निंग डिजायर है, तो ये काम करेगा दोस्तों, आप अप्लाई करके देखिएगा। और मेरी बात रही दोस्तों कि अगर आपको क्लास सच में पसंद आती है तो मैं कंटिन्यू हो भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे अर्निंग अब चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया मोर, और मैं मेहनत से, देखिए यार मेहनत से मैं नहीं डरता, कोई भी काम हो, ठीक है, तो मैं मेहनत करने की कोशिश करूँगा, और अच्छे से सही अप्रोच के साथ आपको मतलब एक, देखिए मुझे अब ऐसा मुझे लगता है कि यार मतलब देखिए मैं डीप टू हर्ट, ठीक है, मैं ये सोचता हूँ, सच में बता रहा हूँ कि भाई मैं लगता कि आपको फंसा रहा हूँ, मतलब आपके पास, आपको लगता मैं यार मिसगाइड कर रहा हूँ ये क्लास बनाकर, ऐसा मुझे थिंकिंग में आता है, तभी मतलब सही मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि यार मतलब एट एनी कॉस्ट आपको वीडियो देखना ही देखना, दिखाना ही हमारा गोल होता है। जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग होते हैं, इनका दोस्तों जैसे आप अपने रख कर देखिए ना यहाँ पर खुद पे, कि अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ या फिर टीचर हूँ, तो मुझे अपने फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, वो मैं वीडियो बनाऊँगा, यदि आप देखेंगे तभी आएगा। डजेंट मैटर आप क्या होता क्या नहीं, मतलब बहुत ही ऐसे टीचर हैं कि आपसे कोई मतलब ही नहीं, बस बनाया ना, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, वैकेंसी है इतनी, लेकिन हर किसी को दावा ये कर रहे हैं कि बस डेफिनेटली यू डू, यू कैन डू इट, यू कैन क्रैक इट, मतलब इससे बोलने से क्या होगा, और आप या हम लोग काफ़ी मोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार करते हैं, लेकिन हकीकत आपसे कोई नहीं बताता दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मेरा माइंड में लगता है कि यार मैं आपको किसी न किसी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि यार आप गवर्नमेंट की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे वीडियो 20-25 मिनट से आप देख रहे हैं तो टाइम गया, अगर नहीं हुआ तो कितना बुरा लगता है, ठीक है, कि यार किसी न किसी तरह आपको मैं लॉलीपॉप दूँ, या फिर आपको मैं किसी न किसी तरह अपने प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप लोगों का है आपके द्वारा चलता है, इसमें किसी न किसी आपको बस मुझे लाना है और वॉचिंग कराना है। ये अगर मैं सोचूं तो मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ और कंटिन्यू भी रह सकता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में सिंगल व्यक्ति की नहीं, कि मैं अपने आप के या फिर आपको मतलब पूरा अगर देखें तो वास्तव में काफ़ी बुरा लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम लोग मिसगाइड कर रहा है, टीचर हो या कुछ है, मतलब सही हकीकत बताते नहीं, यानी कि आप दोनों साइड नहीं देखते हैं किसी भी रास्ता के, वर्स्ट और बेस्ट।
तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका समय जाएगा और बाद में आप रिग्रेट करते रहेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग गांव से होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव की हालत इतनी आजकल बुरी होती हुई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं है, कोई हमारी एजुकेशन ना बहुत ही मतलब कहाँ से निकल के आई हम लोग जानते हैं। कुछ नया मतलब अगर एक जॉब भी पाना हो, उसका इंटरव्यू है ना, तो वो भी हमसे क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस तरह हमको शिक्षा मिली नहीं ना, उस तरह कभी हमने सोचा ही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट का एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगता है। हम गांव वालों के लिए काफ़ी जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब एक आसान सा रास्ता लगता है, लेकिन एक्चुअली है तो बहुत ही मुश्किल। ये हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि भाई तैयारी करना है, क्यों कोई इसमें बर्डन है नहीं भाई, तैयारी करने एग्जाम क्लियर कर हो जाएगा 1-2 साल में 5 साल में और मिल जाएगी, लेकिन ऐसा रियली नहीं है। लेकिन आप किसी कंपनी में, किसी रिप्यूटेड कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर इंटरव्यू आपका होगा तो वहाँ स्किल बेस पर लेते हैं, और आपकी हालत वहाँ पर ऐसी हो जाएगी कि आप समझ नहीं सकते हैं, और आप अपने आप को कोसेंगे कि भाई मैंने अभी तक किया क्या इतने साल में। अपने आप में अबाउट योर सेल्फ भी तैयार नहीं किया। अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो वो भी मतलब आप सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब इतनी ऐसी तैसी हमारे एजुकेशन की होती है। ठीक है, ऐसा कोई हमें मिलता ही नहीं प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपने आप को खुद रख के सोचें, खुद के लिए कुछ इम्प्रूव करें। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब ऐसे जो कोचिंग है, बिल्कुल जो ये कोचिंग है ना, कोचिंग की बात करें तो सेम टू सेम दोस्तों, जैसे हमारा प्राइमरी स्कूलिंग होता है ना गवर्नमेंट का, उसी तरह सेम मुझे यहाँ भी वैसे लगा। कोई मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट कोई नया कुछ है ही नहीं। मतलब आपकी स्किल और आपके पैशन के प्रति कोई काम ही नहीं कर रहा, वो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। मतलब देखिए यार, ज्ञान आपको शायद ना अच्छा लगे और काफ़ी कमेंट भी करने वाले हैं कि आ गए भाई ज्ञान ही देने वाला ज्ञान, लेकिन दोस्तों आप इस रियलिटी को समझे। मैं हो सकता है अच्छे से आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो देखने में बहुत आसान लगता है वो होता नहीं है। उसके अदर देखेंगे तो काफ़ी आपको कुछ अलग ही रियलिटी नज़र आएगी। ये सारा कुछ देखने को हमें आना चाहिए। कैसे हमारा दिमाग खोले, आप कुछ ऐसे वीडियो देखिएगा। अगर आप ये रील वगैरह बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं तो आप वास्तव में आने वाले लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सही चीज़ ग्रैब करिए ना दोस्तों। RRM NTPC एग्ज़ाम हो या कुछ हो, लेकिन इसमें दोस्तों आपको दोनों साइड देखना है। अगर होता है तो क्या है, नहीं होता तो क्या होगा। मतलब बैकअप प्लान होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर जहाँ श्योरिटी नहीं होती वहाँ बैकअप प्लान होना ही चाहिए। ओके, तो कहने का दोस्तों मेरा मतलब है आप संदीप सर की वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपका दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा, खुलेगा, और आप अपने गोल के प्रति रियली वर्क करने लगेंगे। कैसे भी हो दोस्तों, आपके लिए मतलब बहुत यार आपको क्या बोलते हैं, मैं मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गया है। मैं बोल तो सकता हूँ, लेकिन अब मेरी बात रही दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब मेरे लिए दोस्तों गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत ही मतलब अब ये ऐसा लगता है कि भाई अब इसमें एक थोड़ा से मुझे अनसर्टेन लगने लगा है। मतलब अब कॉन्फिडेंट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मैंने समय दिया। ओके, तो इस तरह दोस्तों एक समय के बाद सबको लगेगा कि ऐसा होता है एक बार। ठीक है, जब आप काफ़ी ज़्यादा समय दे देंगे और अच्छे से या ना अच्छे से, मतलब कोई मैटर नहीं करता आप कितनी अच्छी तैयारी की या नहीं किया। ठीक है, बाद में अगर आपको नहीं मिलता, नहीं हो पाता है, तो सब कुछ बराबर हो जाता है कि आप अच्छे से किए ना किए। ठीक है, लेकिन आप लोग वास्तव में एक बार जी तोड़ से मेहनत करिएगा कि भाई मेरे पास 2 या 3 साल का समय है, होता तो होता है, नहीं तो मैं कुछ अलग ही ट्राई करूँगा साथ में। ठीक है, ये आप सही जानकारी अपने प्रति रखिएगा। कोई नहीं बताने वाला है, सब अपना काटते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए ही बात करेंगे। ऐसा कोई आपको आज तक कहने वाला मिला कि यार अगर नहीं होता तो एक समय दीजिए। ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह हैं, ये कभी आपको इस तरह बताते हैं क्या? नहीं बताते ना। वो बस एक मोटिवेशन आपको देते रहेंगी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एट एनी कॉस्ट। बस लगे रहो लगे रहो, लेकिन आखिरकार कब तक भाई? नहीं हो पाता। हमारे माँ बाप धीरे धीरे वृद्ध होते हैं और वो नहीं कर पाते, उनके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा।
तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम गाँव कोई लाइफ के लिए कुछ बड़े सपने होते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बीच में आ जाती हैं, उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, तो सही जानकारी के साथ आप आगे बढ़िएगा, बहुत ही आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा हमारे बायस रहते हैं, सॉरी लाइट चली गई, तो हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप समझ कर रखिएगा दोस्तों। लाइट जा चुकी है तो मैं इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और आपको सिलेबस के बारे में सही जानकारी भी दे सकता हूँ, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो वीडियो भी कंटिन्यू रखूँगा। ओके, तो और हाँ, वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा संदीप सर की, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा सच में। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो आप देखा करें यार, आपको माइंड खुलेगा। आप जो एक भीड़ में लगे हैं उससे काफ़ी कुछ मतलब दिमाग खुलेगा एक तरीके से, रियली। ठीक है।